जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में, जिसमें कि क्लास फर्स्ट के जो एडमिशन फॉर्म है वो आ चुके हैं, यानी कि आप लोग अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग इसमें एलिजिबल हो सके अप्लाई करने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अन्य किसी जॉब अपडेट के बारे में भी जानने के लिए विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, तो आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 28 फरवरी 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसमें जो एज लिमिट है आपकी वो आपकी 5 to 6 ईयर होनी चाहिए 31 मार्च 2022 तक। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए वो है आपका वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड। इसके अलावा ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पर आपका डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड जो कि एडमिशन लेना चाहता है, जिसका फॉर्मेट जेपीईजी और साइज 256 केबी से कम ही रहना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी फोटो होनी चाहिए। बेसिकली फोटो नहीं, आपको उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अगर पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वैसे आप इसको इमेज रूप में भी अपलोड कर पाएंगे। इसी के साथ डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंडर अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया उसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हुज सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन, यानी कि जो पेरेंट है ग्रैंड पेरेंट है उनकी जो ट्रांसफर डिटेल है वो भी यहाँ पर आपको इस फॉर्म के अंदर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये तो ही आपकी वो जरूरी जानकारी जिसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है फॉर्म को भरने के लिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कोई नहीं है। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है। अगर आप ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि आपके बच्चे का पहला नाम क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली इस फॉर्म को मैं या इस वीडियो को मैं डेमो के रूप में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम भरता हूँ। तो मेरा फर्स्ट नाम है अमजद, तो मैं यहाँ पर पहले अमजद लिखता हूँ। इसके बाद अगर आपके बच्चे का मध्य नाम भी है, जैसे कि नाम होते हैं विनय कुमार शर्मा, विकास कुमार गुप्ता, तो आपको विकास पहले लिखना है, बीच में कुमार और फिर बाद में गुप्ता। जो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है इसी प्रकार से अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा और बाद में आपको लास्ट नेम में जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि यदि बच्चा दिव्यांग, क्या आपका बच्चा दिव्यांग यानी कि डिफरेंटली एबल्ड है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ पर ईयर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2016 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों मैं महीने में ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डे, तो इस प्रकार से आपकी डीओ भी आ जाएगी। जहाँ पर आपको एज कंडीशन एक बार फिर से जानने को मिलेगी अगर आप इसमें एज वाइज एलिजिबल ना हुए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बोला है कि अगर आप 1 से लेकर के 6ठी क्लास में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2022 तक 8 साल की कम से कम होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड है यानी कि दिव्यांग है उनको 2 साल की छूट और दी गई है। इसका मतलब जो मैंने 2016 यहाँ पर सेलेक्ट किया है इतनी एज वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मैं यहाँ से 2014 सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से मई और इसके बाद में डे। तो आप देखेंगे कि कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पोत्र पोत्री है। अगर है तो आपको यहाँ पर वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय। तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। वैलिड ईमेल आईडी से मतलब है कि आपको इसका पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक ईमेल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद जो
कैप्चा कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है, जो कि हर वक्त अलग अलग होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर भरी है उनको अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने नंबर यहाँ पर भरा था, इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं और सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका नाम यानी कि आपके बच्चे का नाम, इसके अलावा यहाँ पर लॉगिन कोड और फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ से नोट कर लेनी है क्या, या आपको उसका प्रिंट करा लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आकर के आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो लॉगिन कोड मिला है वो यहाँ पर डालना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपकी जानकारी है वो देखने को मिल पा रही है। आपको इनको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है परिवार का आय वर्ग, तो यहाँ पर फैमिली इनकम ग्रुप आपसे पूछा कि कम से कम वर्ग के अंतर्गत नहीं, यानी कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो ये सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे है यानी कि बीपीएल है तो आपको यहाँ पर तीसरे वाला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसको तीसरे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर जो आपका बीपीएल सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना होगा। कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड एज ऑन एडमिशन डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए। किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं कम से कम आय वर्ग, तो इसमें कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होगा कि आपकी कास्ट ओबीसी में क्रीमी लेयर के अंदर आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आती है। तो आपको सर्टिफिकेट एक बार रीड करना है और ये आपके पास होना ही चाहिए अगर आप SC ST OBC है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर जो भी आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया है कि आपको आपका जो ब्लड ग्रुप है वो न भरना पड़े। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बी पॉजिटिव। तो ये सभी जानकारी चेक करनी है और यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेरेंट डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों माता का विवरण यानी कि आपकी मदर्स की जानकारी पूछी है। तो आपको चूज टाइटल के ऊपर क्लिक करके मिस्टर मिसेज या फिर लेट जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आपको उनका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी उनका पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछे कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में समयतः ही लिखा जाए, यानी कि जो आपकी मोम्स का एड्रेस है क्या वो आप ये चाहते हैं कि फादर्स का जो आप एड्रेस भरे उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ कि माता पिता इकट्ठे ही रहते हैं तो उनका एड्रेस भी सेम है, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे आपकी जो कंट्री वो सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जो आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। देन यहाँ पर जो आपका घर का पता है रेसिडेंटल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस आपकी जो भी कोई आईडी है उसके अकॉर्डिंग भर देना है। पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर आता है रेसिडेंस ऑफ पिन कोड ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। घर का कोई लैंडलाइन नंबर है वो यहाँ पर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन आता है ऑक्यूपेशन, तो जो उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो यहाँ पर मैं हाउस वाइफ लिख देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे आएगा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था का नाम। तो यहाँ पर संस्था आपको फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑक्यूपेशन कोई किसी कंपनी का नाम दे रहे हैं यानी कि कोई आप जॉब दे रहे हैं कि टीचर है या फिर कुछ भी है उनकी पोजीशन का नाम वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर आपको बताना होगा कि किस कंपनी के अंदर या फिर किस संस्था के अंदर वो कार्यरत है। अगर आपने ऊपर हाउस वाइफ लिख दिया तो फिर आपका इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई बैठती नहीं है, तो इसलिए आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर नीचे आती है आपकी फादर्स की जानकारी, तो यहाँ पर आपको सेम तरीके से मिस्टर या लेट सिलेक्ट करना है। फिर जो भी आपका फादर का नेम है
वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर सेम पूछा है तो मैं यहाँ पर इसमें आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली एड्रेस की जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे सकते हैं, व्यवसाय के अंदर दे सकते हैं जो भी उनका व्यवसाय है। तो चलिए हम यहाँ पर फार्मर लिख देते हैं और ये आपको फिल करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको इन सभी जानकारी को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है चॉइस ऑफ स्कूल्स। तो आपको बोला कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 3 अलग अलग विद्यालयों में कोई किसी एक को प्राथमिकता दिया कि मुझको यही चाहिए। इसके अलावा स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, यानी कि एक तो आपको चूज करना ही होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, आपने यहाँ पर सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट, ये आपके सामने है। तो अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका स्कूल जहाँ पर स्कूल है उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्कूल मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ अतिरिक्त जानकारी आ जाएगी, आप यहाँ पर उसकी जानकारी देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्कूल लोकेशन भी देख सकते हैं व्यू मैप के ऊपर क्लिक करके। साथ ही यहाँ पर निवास से विद्यालय की दूरी भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, 5 किलोमीटर से अधिक, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर हाँ तो आपको यस करना है, अगर नहीं यानी कि आपको पहले से पता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है तो फिर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करता हूं तो नहीं सिलेक्ट करने पर ये आता है चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप ऐसे हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। या फिर चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 5 अलग अलग स्टेटस है, अगर आपको पता है तो आप वही सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर खुद से भी इसमें जानकारी जान सकते हैं। वो कैसे आप यहाँ पर देख लीजिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हाँ के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मुझे जानकारी चाहिए कि कैसे मुझे प्राथमिकता देनी है, तो आपको यहाँ पर आना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर एडवोकेट है, एयर इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉयज है, फार्मर बिजनेसमैन, तो जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉय फार्मर बिजनेसमैन ये सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बोला कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो प्राइवेट बैंक, एडवोकेट, प्रैक्टिसाइजिंग प्राइवेट जर्नलिस्ट, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपकी ये वाली कैटेगरी आ चुकी है 5th नंबर की, ये ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जो अगली कैटेगरी है इसमें नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी मान लीजिए प्राइवेट एम्प्लॉय ना होकर के कोई और कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको यूपी पुलिस, जीआईसी, डीपीआरओ ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो सेवा प्राथमिकता श्रेणी है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। यहाँ पर मैं अभिभावक में आपको सिलेक्ट करना कि कौन है, तो चलिए हम यहाँ से फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पूछा कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, यानी कि ट्रांसफर हुआ है, अगर हाँ तो यस कीजिए, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल लाइव सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये वीडियो लॉन्ग हो रही है बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस दिखाया जाए। तो जैसे कि मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये इमेज आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आना है। आपसे बोला है कि केवी सीआरपीएफ रामपुर, ये हमने ये सिलेक्ट किया है। इसमें यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिट आपके सामने है। आपको इन सभी जानकारी को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है जब आपको लगे कि जानकारी सही है। पहले बेसिकली आपको यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जानकारी को सेव कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी
जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आपको यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जस्ट सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके नंबर पर फिर से एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर फिर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए। यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके आप इस फाइल को सेव कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आपका केवीएस यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ऑनलाइन फॉर्म 2022 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।